Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I Advocate Drishti bring before you yet another video on a very important topic that is related to Supreme Court judgments. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल कर लीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट केस है हमारे पास शफीन जहान वर्सेस अशोकन, के.एम. अशोकन। अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऑन लव जिहाद, यूपी ऑर्डिनेंस ऑन लव जिहाद। तो उस वाले केस में इसी केस को रेफ़र किया गया था। अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको ध्यान होगा। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि कोई भी गर्ल के पास, मतलब किसी भी पर्सन के पास अपना राइट है, वो इंटरफेथ मैरिजेस कर सकती है और ये फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 में दे रखा है, राइट। इस केस में बेसिकली यही बोला गया था। हादिया केस के नाम से ये मशहूर है, वेल नोन है और बहुत इम्पॉर्टेंट केस है। इसके अलावा बाबा साहिब मारुति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस में बेसिकली बोला गया था कि आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बात करता है स्पेशल लीव पिटीशन के बारे में, तो अगर कोई स्पेशल लीव पिटीशन अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस पास की गई है तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो ऑटोमेटिकली डिसमिस हो जाएगी, राइट। उसमें कोई भी अगर रीजंस नहीं है तो वो डिसमिस कर दी जाएगी। रीजंस का होना बहुत आवश्यक है, बहुत मैंडेटरी है। इस केस में बेसिकली यही बोला गया। इसके अलावा स्टेट ऑफ केरला वर्सेस राशिद, इस केस में बेसिकली बोला गया कि डायरेक्शंस होनी चाहिए कुछ एग्जामिनेशन के लिए। मतलब अगर साक्षी का एग्जामिनेशन हो रहा है किसी भी क्रिमिनल ट्रायल में, तो इस केस में बेसिकली डायरेक्शंस इशू की गई थी, कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी कि किस तरीके से एग्जामिनेशन होना चाहिए विटनेस का इन अ क्रिमिनल ट्रायल, इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, नरेन वर्सेस मीना। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि सेक्शन 13 सब क्लॉज बी ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, इस केस में बेसिकली यही रेफ़र किया गया था कि अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि अपने पेरेंट्स से आप अलग हो जाइए, तो ये एक क्रूएलिटी का ग्राउंड बनता है जिसके लिए आप डाइवोर्स भी ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत रेलेवेंट भी है, तो आप उसे नोट डाउन कर लीजिए एज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि व्हाट्सएप कन्वर्सेशन, जो हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं उसकी अगर कन्वर्सेशन होंगी तो वो एज अ डॉक्यूमेंट, वो एज अ दस्तावेज यूज़ नहीं की जाएंगी, राइट। अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 3 में दे रखी है। इसके अलावा आपको बताना है कि इंडियन पीनल कोड में कहाँ पर दे रखी है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। तो आई वुड बी वेटिंग फॉर दिस कमेंट एंड यू कैन राइट एंड आई वुड रिप्लाई अकॉर्डिंगली, राइट। नेक्स्ट केस है मुथु रामलिंगम वर्सेस स्टेट। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि लाइफ सेंटेंस, अगर मल्टीपल लाइफ सेंटेंसेस हैं, मतलब बहुत सारे लाइफ सेंटेंसेस हैं, तो वो कैसे रन करेंगे कॉन्करेंटली। सीआरपीसी के सेक्शन 31 में मैंने आपको क्लियर किया था कि किस तरीके से लाइफ सेंटेंसेस को रन किया जाता है, कॉन्करेंटली या फिर कॉन्जिक्यूटिवली। तो यहाँ पर ये कॉन्करेंटली रन करेंगे, उसमें कोई भी प्रोसीडिंग्स जो है वो अफेक्ट नहीं होंगी, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, देव कन्या तिवारी वर्सेस यूपी। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि अगर अक्यूज को हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, राइट। अब ये कैसे दिया जाता है, जैसे दो हमारे पास सिचुएशन होती है जिसमें एक तरफ हम अक्यूज को गिल्टी ठहराते हैं और दूसरी तरफ हम अक्यूज को इनोसेंट ठहराते हैं। तो अगर इनोसेंट की तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा है, मतलब कोई एविडेंस हमें ढंग से मिल नहीं पा रहे हैं, तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है अक्यूज को, तो वो उस बेनिफिट के लिए इंटाइटल्ड है। और ये क्रिमिनल लॉ का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि अक्यूज को हमेशा इनोसेंट माना जाएगा जब तक उसके खिलाफ सारे चार्जेस प्रूव ना हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट केस है।
इसके अलावा नेक्स्ट केस है डॉक्टर काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि SC/ST एक्ट का मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की थी, राइट। हालांकि पार्लियामेंट ने इसका इफ़ेक्ट नल कर दिया था, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि उसके बाद आया था हमारा SC/ST एक्ट 2018, तो उससे सारे प्रोविजंस जो हैं वो ऑब्सोलीट हो गए थे, राइट। नेक्स्ट केस है कल्पना मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी, अगर एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट होती है तो उसका खाली आप जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं, मतलब खाली संज्ञान में ले सकते हैं, खाली आप देख सकते हैं, खाली आप चेक कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी पे आप कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को बहुत मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि अगर आप सेक्सुअल एक्ट करते हैं किसी भी प्राइवेट पर्सन के साथ अपनी कंसेंट के साथ, राइट, तो कंसेंट के साथ ये एक ऑफेंस नहीं है जो पहले एक ऑफेंस था, राइट। उसके अलावा अगर आप माइनर के साथ करते हैं या फिर कोई पर्सन के साथ जो विदाउट कंसेंट करते हैं या फिर किसी एनिमल के साथ करते हैं, तो ये अपने आप में एक क्रिमिनल ऑफेंस है जिसके लिए आप लायबल हो सकते हैं, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट केस है अचपाल रामस्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि अक्यूज्ड को सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 ऑफ CRPC में डिफ़ॉल्ट बेल का ग्राउंड होता है, तो उसके लिए वो इंटाइटल्ड होता है। अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने फॉर टेक्निकल ग्राउंड्स मना भी कर दिया है, तब भी ये अक्यूज के पास राइट होता है कि वो इसके लिए इंटाइटल्ड हो आफ्टर द पुलिस हैज़ फाइल्ड द चार्जशीट, राइट। उसके बाद नेक्स्ट केस है अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि लेजिस्लेटर्स जो हमारे MP MLA होते हैं वो एडवोकेट्स एक्ट 1961 या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रोविजंस में एज एन एडवोकेट इंटाइटल्ड है प्रैक्टिस करने के लिए, वर्क करने के लिए, और ये बार नहीं करता क्योंकि वो फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम लास्ट केस की तरफ मूव ऑन कर लेते हैं, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि कोर्ट में लाइव स्ट्रीमिंग अलाउड है। आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन में हम सब देख रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। वहीं इसी केस में 2-3 केसेस और इन्वॉल्व किए गए थे, इंदिरा जयसिंह वर्सेस सेक्रेटरी जनरल। इसके अलावा सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। इस केस में बेसिकली यही बोला गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई भी लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो वो हमारी नॉलेज जो है वो इन्हांस करती है, कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो बढ़ती है, और हम सबको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ आता है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल वर्क होता है, किस तरीके से कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं। इसके अलावा इसमें बेसिकली बोला गया था कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये एक अच्छा तरीका है और अच्छा मोड है, तो कहीं ना कहीं करप्शन को भी ये दूर करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा है। इसके अलावा लास्ट केस है हमारे पास कॉमन कॉजेज़ वर्सेस अ रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बेसिकली बोला गया था कि राइट टू लिव विथ डिग्निटी ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई। जैसे हमें गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है, उस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बीमार है, जो इल है, राइट, और जिससे बिल्कुल कंडीशन में है, वेजिटेटिव कंडीशन में है, तो उसे हम मतलब पैसिव यूथनेशिया के रिगार्डिंग उसे हम डेथ भी दे सकते हैं द कंसेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसे याद कर लीजिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के, एपेक्स कोर्ट के जजमेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, और इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन लगते ही हैं, कभी मल्टीपल चॉइस, कभी मेंस में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है,
या इंटरव्यू में भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। और आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि प्रेसिडेंट्स भी सुप्रीम कोर्ट के फॉलो ही किए जाते हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो एंड होप कि आपको कुछ समझ आया होगा और कुछ नॉलेज इम्पार्ट हुई होगी। इसके अलावा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई लीगल क्वेरी है या आप हमें कोई भी, अगर आपसे इससे जुड़े हुए कोई सवाल हैं आपके मन में, तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो एंड शेयरिंग दिस वीडियो and watching this video so patiently. Thank you so much.